नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, बीसी सखी योजना की समस्याओं की चुनौतियों से लड़कर बनने वाली स्टार महिलाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और दिखाने वाले हैं कि बीसी सखी महिलाओं की जो समस्याएं थीं, जो उनको पहाड़ जैसी नज़र आ रही थी, उनको किस तरह से उन चुनौतियों को कैसे स्वीकारा है और उसके बाद स्टार बनी हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें आप सभी बीसी सखी महिलाओं के लिए जो कि मोटिवेशन का काम करेंगी। कुछ लोग रास्तों पर चलते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ता बनाकर चलते हैं, और उनमें से ही कुछ महिलाएं जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ग्राम पंचायत की ऐसी बहुत सारी बीसी सखी महिलाएं हैं जो गांव से निकलकर आज भारत में उत्तर प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। उसमें से एक ममता, जो कि छोटे से गांव से निकलकर एक अलग पहचान बनाती हुई, जिनके बारे में एक वीडियो हमने आपको सुबह भी दी थी, कल सुबह, जिनको एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से सम्मानित किया गया है और जैकेट्स भी वितरित किए गए थे। अच्छे से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है। और ये जोड़ी आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है, ममता और ममता की एक दोस्त, हालांकि नाम यहाँ पर हम नहीं लेना चाह रहे हैं। प्रयागराज का ये सफ़र था और वहाँ तक दोनों एक साथ सफ़र करते हुए गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना बीसी सखी योजना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, और इस चेहरे को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। प्रयागराज कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शबाना आज़मी से जो बातचीत की थी, उनके बच्चे को गोद में खिलाया था, उसको प्यार किया था, उसको दुलार किया था, और वहाँ से सुर्खियों में आई थी शबाना आज़मी, जो आपको भी नज़र होगा, याद होगा। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में उस लम्हे से इनकी एक अलग पहचान बन गई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफ़ी वायरल हुई, और जिस तरह से शबाना आज़मी ने बयान दिए कि प्रधानमंत्री से बात करना उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, और उन्होंने कभी भी इस तरह की कल्पना नहीं की थी कि प्रधानमंत्री उनके पास आकर बच्चे को दुलार करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। ये सीधे तस्वीरें जो प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शबाना आज़मी से वहाँ पर बातचीत की और कई बीसी सखी महिलाओं से बात की। दोस्तों, कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो जिस तरह से आसमान में जो स्टार होते हैं, जो सितारे होते हैं, उनको बादलों की चादर, कोहरे की चादर ढक लेती है। इसी तरह से जिनको हम नहीं जानते हैं पर वो इतना बेहतर काम करते हैं कि हमें नहीं पता होता है, लेकिन कुछ चेहरे ज़रूर लाइट में आते हैं और जिनके बारे में हम जानते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आपके सामने भी नज़र आ रही हैं। ये दोस्ती तो खूबसूरत है ही, लेकिन खूबसूरत व्यक्तित्व भी है, और जिस तरह से इनका काम आगे बढ़ रहा है, ये प्रयागराज की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका पांडे भी इस फ़ोटो का हिस्सा हैं, और उनकी साथी बीसी सखी महिलाएं जिन्होंने प्रयागराज से ये तस्वीरें भेजी थी। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पानी के बहाव के साथ तैरकर नदी को पार करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है जो विपरीत लहरों के बावजूद उस नदी को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और उनमें से एक हैं ये बीसी सखी महिलाएं, जिन्होंने बड़ी चुनौतियों को हैंडल किया और अब धीरे धीरे स्टार बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये वीडियो अनमोटिवेटेड लगे, कुछ लोगों को ये बेस्ट लगे, लेकिन सफलता की कहानी यही है कि प्रियंका पांडे का नाम आज काफ़ी लोग जानने लग गए हैं। न सिर्फ उनके गांव में
बल्कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे वीडियोस के माध्यम से भी और उनके काम के बेहतर होते होते उनके काम की जो लगन है उसके चलने के बाद उनको उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में लोग जानने लगे हैं। हमने पहले भी कहा था कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो ओझल होते हैं हमारी नज़रों से, और उनमें से ये कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जिन्होंने काम करना तो शुरू कर दिया है पर इनके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। तो ज़्यादा कमेंट भी हम नहीं कह सकते, लेकिन जो नज़र में आ रहे हैं उनको आप लोगों के सामने लाना हमारा प्रयास यही है कि आप भी इन सभी बीसी सखी महिलाओं के कार्यों से मोटिवेट हों और आपके मन में जितनी भी योग्यताएं हैं, जितनी भी आपके अंदर कलाएं हैं, उनको जनता के सामने लेकर आएं, उनको समाज के सामने लेकर आएं, ताकि आप भी एक समाज में बेहतर तरीके से सामने आ सकें और अपनी कलाओं के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बना सकें। क्योंकि एक मौका होता है जब किसी के पास अपनी योग्यता को साबित करने का, अपने आप को प्रूव करने का और अपनी अलग पहचान बनाने का। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर एक ऐसा गुण ना हो, और उस गुण को अगर कोई ठीक समय पर पहचानता है, उसको समाज के सामने लेकर आता है, उस गुण के फॉलो करता है उस गुण को, तो वो उस गुण के साथ ही अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। सिर्फ ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की, अपनी कला को निखारने की और अपनी कला के साथ आगे बढ़ने की। तो हमने जैसा कि पहले भी आपको कहा कि कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो बादलों की ऊँट में रहते हैं, कोहरे की चादरों के बीच रहते हैं और जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनमें से कुछ तस्वीरें ये हैं। दोस्तों, एक लाइन और आपके बीच हम प्रस्तुत करना चाहेंगे जिससे आपको शायद मोटिवेट होने का मौका मिले, और वो लाइनें ये हैं कि कुछ लोग मंजिल को आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग समस्याओं से बढ़कर, समस्याओं से लड़कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इस चेहरे को तो आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते अगर आप बीसी सखी हैं। अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो इस चेहरे के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनके बारे में आपको सारा कुछ पता होगा। लेकिन जो भी बीसी सखी महिलाएं नहीं जान पाई हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहेंगे। प्रेरणा का स्रोत और न सिर्फ महाराजगंज बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में अपने काम के प्रति जो प्यार है, जो शिद्दत है, जो लगन है, उससे अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली जय अम्बे प्रजापति, जो कि आज लीडिंग ऑफ द फ्रंट काम कर रही हैं बीसिंग ऑफ सखी के रूप में, और सभी के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा संचार कहें तो यहीं से स्टार्ट हुआ है। इन्हीं को देखने के बाद प्रियंका पांडे ने जिस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाया और आज उनकी भी अलग पहचान होने लगी है। दोस्तों, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा होता है तो सिर्फ हमारी सोच। तो इन चेहरों से हमने आपको रूबरू कराया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आपके अंदर छुपे हुए जो गुण हैं, जो आपकी कलाएं हैं, उसको बाहर निकालेगा। चाहे वो बीसी सखी के रूप में आए, चाहे किसी और कला के रूप में संसार के सामने आए, दुनिया के सामने आए। लेकिन अगर आप अपनी कला को जानती हैं, पहचानती हैं, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी कला हो, अगर आप अच्छे से उस काम को करती हैं, रुचि है, तो ज़रूर उस कला को दुनिया के सामने लेकर आइए। और इन सभी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी हिचक होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं देखना है कि संसार हमें क्या कहेगा, संसार हम पर क्या कमेंट करेगा, क्योंकि संसार की बातें हैं, संसार तो बोलता है। लेकिन जब हम अपने उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे
और एक दिन हमें जब सफलता मिलेगी तो संसार जो विरोधी बातें करता है वो सारा कुछ भूल जाएगा। अगर आप इस वीडियो से मोटिवेट हुए हैं, अगर आपकी मानसिकता में कुछ बदलाव हुआ है या फिर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने कमेंट भी हम तक ज़रूर पहुंचाएं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ मोटिवेटेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि काम के साथ साथ अपने को पहचानना, अपनी कलाओं को पहचानना और उसे दुनिया के सामने लाना, ये सबसे बड़ी खूबी है। संसार की बातें ना सुने, जो अपनी कला है उसको निखारने का प्रयास करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।